सनद के एक कदीम गांव में रमजान की आमद के साथ ही एक रूहानी माहौल छा जाता। हर तरफ खुशी और बरकतों का समा होता और जैसे ही चांद नजर आता पूरे गांव में जश्न का समा बंध जाता। बूढ़े, जवान और बच्चे सब मिलकर मस्जिद के सहन में बैठते, जहां गांव के बुजुर्ग रमजान की फजीलत पर बातें करते। जैसे जैसे रात का आखिरी पहर करीब आता, गांव के मुअज्जन मस्जिद के बुलंद मीनार से सहरी के लिए लोगों को जगाने लगते। उनकी आवाज पूरे गांव में गूंजती। उठो मुसलमान भाइयों, सहरी का वक्त है, बरकत का वक्त है। जिरेनिया गांव की तंग गलियों में कुछ बुजुर्ग हाथ में लालटीन लिए चलते, दरवाजे खटखटाते और मोहब्बत भरी आवाज में पुकारते, जागो भाई, सहरी का वक्त खत्म होने को है। जिरेनिया कुछ इलाकों में देहाती ढोल बजाकर लोगों को जगाते, तो कहीं कोई बांसुरी बजाकर सहरी का पैगाम देता। नींद में डूबे बच्चे आंखें मिलते हुए घरों के दरवाजों से झांकते। हम कुछ तो खुशी से नंगे पांव बाहर भाग जाते। गलियों में उनके कदमों की आवाज और हंसी की गूंज मजीद रौनक पैदा करती। सहरी की तैयारियों का आगाज होते ही घरों के सहन में चौल्हे जल उठते। लकड़ियों के जलने की खुशबू फजा में फैल जाती। मिट्टी के बर्तनों में दूध गर्म होता। माएं और बहनें तेजी से पराठे बेलने लगती। देसी घी में तले हुए गर्म गर्म पराठे खुशबू बखेरते हुए मक्खन और दही के साथ खाने के लिए दस्तरख्वान पर रखे जाते। सनद के कई घरों में खुसूसी सहरी के पकवान तैयार किए जाते, जैसे कि सेवे जो दूध में पकाए जाते और खजूरों के साथ खाए जाते। कुछ घरों में बाजरे या मकई की रोटी के साथ गुड़ और मक्खन खाने की रवायत थी। देहाती किसान सादा मगर सेहत बख्श खाने पसंद करते, जैसे कि चने, खचड़ी और लस्सी, जबकि कुछ घरों में कीमे के पराठे या चने की चाट भी बनाई जाती। खाने के दौरान बुजुर्ग बच्चों को रोजे की अहमियत और बरकतों के किस्से सुनाते। हर घर में मोहब्बत और उखवत का मंजर नजर आता। जैसे ही मुअज्जिन ने फजर की अजान दी, लोग जल्दी जल्दी आखिरी नवाले खाते, पानी पीते और दुआएं मांगते, या अल्लाह हमें रमजान की बरकतें नसीब फरमा। मर्द हजरात वजू करके मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते, कुछ पैदल, कुछ साइकिलों पर, जबकि बच्चे खुशी से दौड़ते हुए मस्जिद पहुंचते। मस्जिद के सहन में सफेद चादरें बिछा दी जाती। नमाजी कितार दर कितार खड़े होकर खुशुआ व खुजुआ से नमाज अदा करते। बूढ़े लोग मस्जिद के सितूनों के करीब बैठ जाते, कुछ हाथ उठाकर दुआ मांगते, कुछ तस्बीह पढ़ते। फजर की नमाज के बाद गांव के मर्द हजरात मस्जिद के बाहर खड़े होकर रमजान की खुशियों पर गुफ्तगू करते। अल्लाह का शुक्र है एक और रमजान नसीब हुआ। उल्दे वक्त घरों में चाय बनाने लगते। कुछ घरों में कहवा तैयार होता, जो ताज़ा दूध में हल्की चीनी के साथ पकाया जाता। सहरी के बाद का ये वक्त एक खास सुकून लिए होता। जैसे जैसे सूरज की पहली किरण खजूर के दरख्तों पर पड़ती, परिंदे चहचहाने लगते। गांव की जिंदगी एक नए दिन के लिए जाग उठती। किसान अपने खेतों की तरफ रवाना होते, बच्चे मदरसे जाने की तैयारी करते। मगर रमजान की बरकतों का एक अलग ही लुत्फ होता। हर कोई नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता। गरीबों के घरों में सहरी का सामान पहुंचाया जाता। हर कोई रोजे की हालत में मोहब्बत, सब्र और सुकून से दिन गुजारता। दिन भर गर्मी और धूप में भी लोग अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते। असर के बाद गांव के मर्द हजरात एक बार फिर मस्जिद में बैठते, तिलावत करते। कोई दुआ मांगता, कोई निफल पढ़ता। शाम के करीब गांव के बाजारों में इफ्तार के लिए चुना चाट, समोसे, पकोड़े और खजूरें खरीदी जाते। घरों में दस्तरख्वान बिछाए जाते। इफ्तारी का वक्त करीब आते ही पूरे गांव में एक खास खामोशी छा जाती। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज आती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ओल्डियां सब रोजा खोलने के लिए दुआ करते, अल्लाह का शुक्र अदा करते। और यहाँ सनद के उस छोटे से गांव में रमजान का हर दिन मोहब्बत, सादगी और रूहानी खुशबू से महकता और लोग अल्लाह की रहमतों में डूबे रहते।